So hello everyone. So we have a question from the JEE Mains 2026. So question is asking about 1 mole of an alkane requires 8 mole oxygen for complete combustion. Sum of the number of carbon and hydrogen atoms in the alkene is. तो हमें alkane के नंबर्स निकालने हैं कि कितने होंगे, है ना। दोनों में मतलब alkane में एटम्स नंबर्स निकालने कार्बन और हाइड्रोजन के कितने होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्केन क्या होता है हमारा CnH2n प्लस 2 यही होता है। इसके अलावा हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में, है ना। ऑक्सीजन के साथ में लिख लेते हैं। अब इसके बाद बन क्या कह रहा है हमारा, हमें पता कंबस्शन रिएक्शन होती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। अब इसके अलावा और क्या बनता है, वाटर यहाँ से और एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, देखो यहाँ पे n और दूसरी जगह यहाँ पे आ जाएगा n+1, ओके, H2O, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3n+1/2 ऑक्सीजन, ओके। तो इसको हम बैलेंस आउट ऐसे कर सकते हैं। अब इसको बैलेंस हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको टोटल देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर कितने हमारे निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू है हमारी 8, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्योंकि 1 मोल और यहाँ पे 8 मोल, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम रखेंगे किसकी वैल्यू, वो 3n+1/2 इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमें 8 मॉलिक्यूल्स लग रहा है एक को कंबस्शन करवाने के लिए, तो 8 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 8। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3n+1 इज इक्वल टू 16, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 5। कैसे आया, देखो 3n+1 हो जाएगा हमारा, इस साइड जाएगा 16 - 1 हो जाएगा 15, तो हो जाएगा हमारा कैसा 3n इज इक्वल टू 15। तो ऐसे हम कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब जब हमें पता है n का वैल्यू 5 है तो हम क्या एल्केन का फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से, n इज इक्वल टू 5, तो एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा C5H12, ओके, C5H12। टोटल नंबर एटम्स देख लेते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसमें ये 12 है और इसमें 5 है, तो हम बोल सकते हैं टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल एटम्स बोल सकते हैं हम 17। तो ये हमें इस टाइप से करना था, बस इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना आना चाहिए, और उसके अलावा बाकी का बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके।